जय माता की जय सिया राम। भाई जब गुप्त नवरात्रे चल रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे कि माँ शीतला की साधना हम कैसे करें। तब नवरात्रे एक दो जा भी लिए थे। तो उससे फिर मैं तुम्हें बताती, तुम्हारी साधना पूरी नहीं होती। और उस समय नवरात्रों में टाइम भी नहीं मिल रहा था बच्चों। तो ये बच्चों के मेरे के 8-10 कमेंट थे, जो सारों में यही था कि माँ शीतला की हमें साधना बताओ, उस माँ शीतला की साधना बताओ। बेटा जब तो तुम कर नहीं सके और ना मैं बता सकी, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये नवरात्रे आ रहे हैं, तुम उस दिन से भी कर सकते हो। शिवरात्रि आ रही है, उससे भी शुरू कर सकते हो तुम अपनी साधना। और वैसे तो नवरात्रे आएंगे अप्रैल में, जब नवरात्रों में कर लेना और भी अच्छा रहेगा। ये शीतला माँ की बेटा जो साधना करी जाती है, एक तो उसमें कभी भी नमकीन नहीं खाया जाता है, नमक का नहीं खाया जाता है। पूरे दिन व्रत रहता है, अगले दिन व्रत खुलता है तुम्हारा। ये तुम अष्टमी से भी शुरू कर सकते हो, सोमवार से भी शुरू कर सकते हो और बुध से भी शुरू कर सकते हो। इनका 3 दिन का टाइम होता है अमावस्या के बाद। जैसे चांदन लग जाता है अमावस्या के बाद, चांदनी रात होती है, शुक्ल पक्ष कहते हैं उसको। तो चांदन के बाद जो आता है उस दिन से अष्टमी पड़ रही है, जैसे उस दिन से शुरू कर दो, नहीं तो सोमवार से शुरू कर दो, नहीं तो बुध से शुरू कर दो साधना माँ शीतला की। जैसे कि तुम्हारे गांव में माँ शीतला का स्थान बना हुआ है। बेटा जो माँ शीतला की साधना होती है उनके ना घर पे, घर के अंदर मतलब पूजा वो नहीं करी जाती है जैसे साधनाएं करते हैं। साधना मतलब घर पे तुम जब कर सकते हो उस मतलब मंत्र को, लेकिन उनकी सेवा तो तुम्हें बाहर स्थान पे जाकर करनी होगी। सामान रख सकते हो उनके नाम से लेके दिया लगा के। तो जैसे कि तुमने पहले दिन से संकल्प लेना है कि माँ शीतला हम आपकी 11 दिन की साधना करेंगे, हमारे घर में जो भी संकट है, या हम आपको पाने के लिए हो, या मतलब शक्ति पाने के लिए हो, या मतलब किसी भी जैसे तुम्हारी समस्या हो, कुछ भी हो तो तुम्हें बोलना है खुद, ठीक है। और तुम ऐसे बोल लियो, तुम्हारा संकल्प हो जाएगा, ठीक है। फिर पहले दिन से करना है तुम्हें ये। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे शीतला माँ का स्थान बना हुआ है, तो तुम्हें कच्चा दूध लेना है, जल 1 लोटा जल का लेना है, उसमें कच्चा दूध डालना है, उसमें शक्कर डालनी है। शक्कर, एक चीनी अलग होती है और शक्कर अलग होती है, जो गुड़ जैसी होती है उसे शक्कर कहते हैं। तो उसे पानी में मिला के 1 लोटा जल तैयार कर लियो। हर रोज, हर रोज जैसे तुम 11 दिन तक जाओगे, तो तुम्हें बता रही हूँ, पहले तुम्हें हल्का ही चीज बताऊंगी। तुम 5 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची ले जा सकते हो। फिर भी 10 के 10 दिन में ही जाएंगे, 11वें दिन अलग से भोग जाएगा। या तो तुम इस तरीके से लेकर चलो, जो तुम नॉर्मल हल्की फुल्की साधना करना चाहते हो बिल्कुल। और जो तुम्हें साधना करनी है तिवर, मतलब तेज जल्दी से शक्ति पानी है माँ की, या माँ पे जल्दी से संकट कटवाना है, वो तो तुम्हें देखना। मैं तो तुम्हें अलग अलग बता दूंगी, जो तुम्हारी समझ में आए वो कर लेना, ठीक है। या तो फिर तुम एक नारियल और एक वो भी चढ़ा सकते हो हर रोज, 7 मिठाई 1 नारियल, 11 दिन तक ही, ठीक है। और नहीं तो फिर तुम गुलगुले भी ले सकते हो इसमें, जो गुड़ के गुलगुले बना के उन्हें ले जा सकते हो, 8 गुलगुले। जैसे तुम जाओगे, साधना कर रहे हो तो नहलाओ पहले तो उनको, फिर उनका तिलक करो, हल्दी से तिलक करना है, ठीक है, हल्दी से तिलक करना है उनका। और दिया ले जाना है, सरसों के तेल का ले जाओ तो सरसों के तेल का, घी का ले जाना चाहो तो घी का ले जा सकते हो। वो दोनों चलते हैं वहां पे, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। वहां पे फिर दिया लगाना है, धूप बत्ती लगानी है, फूल हो तो फूल लेके जाओ, फूल चढ़ाओ। नहलाने के बाद ये सारी चीज कर ली तुमने। फिर तुम्हें क्या करना, कपूर ले जाना है, कपूर भी जलाना है माँ के आगे हर रोज वही, माँ के स्थान पे जाके, शीतला माँ के पे। अच्छा तुम्हारे, फिर तुम्हें मत्स्य करके, मत्स्य जैसे तुम आ गए हो अपने घर पे, माँ से प्रार्थना करके आगे, तुम चढ़ा के सारा सामान आ गए हो। अब माँ से प्रार्थना कर ली कि माँ हम जब अपने तुम घर पे जाके करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे तो हम बैठ नहीं सकते हैं, जो तुम्हें खाली स्थान मिले तो वहां बैठ के भी जब कर सकते हो आप, ठीक है। तुम्हारा व्रत रहेगा, उसमें तुम मीठा कुछ भी ले सकते हो, समा के चावल भी बना सकते हो उसमें, फल ले सकते हो, ठीक है। और कुछ भी ले सकते हो, जो मिठाई मीठा होता है वैसे घर पे बना के कुछ भी ले सकते हो। आलू का हलवा भी ले लेते हैं बहुत से बच्चे, तो आलू का हलवा भी खा सकते हो, लेकिन बना के उसको ठंडा करके ही खाना, गर्म नहीं खाना है, ज्यादा गर्म नहीं खाना, क्योंकि माँ शीतला उस पर ठंडा ही चढ़ता है। और जैसे कि तुम माँ को गुलगुले लेके जाओगे, या हलवा लेके जाओगे, या बतासे लेके जाओगे, वो तुम्हें तुम्हारी इच्छा है। जैसे बतासे ले जाने हैं तो बतासे में तो कुछ करना नहीं, 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची ले जानी है। और हलवा ले जाओगे तो रोज 1 कटोरी हलवा लेके जाना, तो हलवा आटे का हलवा लेकर जाइयो, गुड़ का बना के। और उस हलवे को बिल्कुल ऐसा कर लियो, जाने से पहले 1-2 घंटे बना के रख दो, ताकि वो ठंडा हो जाए बिल्कुल। ठंडा भोग लगाना माँ के, कभी गर्म लगा दो और फिर तुम्हारे को शरीर में छाले हो जाए, फिर तुम परेशान हो। थोड़ा सा ध्यान से साधना होती है माँ शीतला की, क्योंकि गर्म, जो गर्म भोग लगा देते हैं माँ शीतला को, कभी भी हलवा गुलगुले, तो बच्चों के शरीर पे ना ऐसे छोटे छोटे छाले हो जाते हैं और उनमें जलन होने लगती है। तो ये नहीं करना, गर्म भोग नहीं लगाना। हलवा बनाओ या गुलगुले तो थोड़े उन्हें 2 घंटे पहले बना कर रख लियो, ताकि वे ठंडे हो जाए, फिर माँ पे भोग लगा कर आना है। और 1 नींबू, जैसे तुम्हारे पे कोई संकट है
तो तुम्हें एक नींबू लेना है। वो नींबू तुम्हें अपने सिर से उल्टा उतारना है 7 बार और वही माँ के सामने काट देना है, जो संकट है तो हर रोज। और जो संकट नहीं है तो एक नींबू वैसे ही चढ़ाना है, काटना नहीं है, बस ले जाकर तिलक करके एक नींबू हर रोज चढ़ाना है। चाहे कुछ भी तुम भोग लगाओ, उसके साथ में एक नींबू जरूर ले लेना, ठीक है। और जैसे कि भाई तुम्हारे 11 दिन की साधना पूरी हो गई है, हाँ तो मंत्र, मंत्र तुमसे मंत्र है भाई, मंत्र तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल मंत्र दूंगी जिससे तुम्हें कोई कष्ट ना आवे। ओम एम ह्रीम शीतलाय नमः, ये मंत्र का जाप करना है आपको, ठीक है। और फिर मंत्र जाप कर लेना, जितनी भी तुम्हारी श्रद्धा हो, आधे घंटे 1 घंटे जितना भी करो। माँ की सेवा जरूर करो के आनी है बाहर स्थान पे जाके। फिर लास्ट वाले दिन तुम्हें क्या करना है, 11वें दिन तुमने 11 दिन की साधना करी, उसमें तुम एक पानी का नारियल, माँ की चुन्नी, उसे तुम पहले दिन भी घर पर रख सकते हो अपने, कि माँ हम 11 दिन की साधना करेंगे, आपका हम ये कहना उठा के रख रहे हैं तो आप इसे स्वीकार करियो। जो तुम उसे पूरे के पूरे दिन 10 दिन घर में रखोगे, फिर लास्ट में उसे चढ़ाइयो, क्योंकि घर में साधना, वो साधना करोगे तो घर में माँ का कुछ होना चाहिए ना। तो जैसे तुम्हें रखना है, संकट है तुम्हारे ऊपर, तो एक पानी का नारियल लेना है, सूखा भी ले सकते हो, अंदर पानी है पानी का भी ले सकते हो, दोनों चलेंगे, ठीक है। उसके साथ तुम्हें एक काला सूट या साड़ी लेनी है, हरी भी ले सकते हैं, पीली भी ले सकते हैं, ठीक है। काली नहीं, पीली और लाल हरी तीनों में से एक ले लेना, ठीक है। और काली लेकर चलोगे तो माँ शीतला पे तो पीली और लाल हरी ये चढ़ती है, माँ चौगान वाली पे काली चढ़ती है। तो ये तुम्हें एक साड़ी, एक पानी का नारियल और माँ के 16 श्रृंगार, ये एक सुपारी और 2 लौंग 2 इलायची ये रख लेनी है। जो तुम पे संकट है तो अपने ऊपर से उतार कर रख लियो, और संकट नहीं है तो अपने ऐसे रख दियो माँ का नाम लेकर, और उसमें दक्षिणा रख लियो जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो। फिर लास्ट वाले दिन जैसे तुम्हारी साधना पूरी हो गई है तो तुम्हें ये कच्ची लस्सी तो रोज चढ़ानी है जैसे मैंने बताई है शुरुआत में। फिर लास्ट में भी वही लेकर जानी है, दिया लेकर जाना है, और कपूर लेकर जाना है, लौंग लेकर जानी है, इलायची लेकर जानी है, 2 लौंग 2 इलायची, और जो भी घर पर रखी है सारी सुपारी उपारी, सूट साड़ी जो भी तुमने रखा है, नारियल, वो वहां पे चढ़ा के आना और माँ से प्रार्थना करनी है, माँ जो हमने 11 दिन की आपकी साधना करी है, जो भी तुम्हें मांगना उससे तुम मांग लियो, संकट की हो, जो माँ की कृपा चाहते हो, जो भी तुम चाहते हो उसे माँ से प्रार्थना कर लियो। और माँ से कोई गलती होगी हो 11 दिनों में क्षमा करना। और फूल जरूर लेकर जाना, फूल की माला माँ के पास, और नींबू लेकर जाना जो मैंने बताया। नींबू तो हर रोज काट के आना, लास्ट वाले दिन हो सके तो 3 नींबू चढ़ाइयो, ठीक है। नहीं तो 7 नींबू भी चढ़ा सकते हो, 3 भी चढ़ा सकते हो, 7 भी चढ़ा सकते हो, 1 भी चढ़ा सकते हो, 2 भी चढ़ा सकते हो, 11 भी चढ़ा सकते हो। 11 की तो फिर माला ही बनेगी, 11 की तुम माला भी बना सकते हो, चढ़ा सकते हो, ठीक है। ये शीतला माँ की नॉर्मल, बिल्कुल जो कोई कष्ट देने वाली नहीं है, ना तुम्हें कोई इससे हानि होगी ना कोई कष्ट होगा। तो ये तुम इस तरीके से शीतला माँ की साधना कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल हर कोई कर सकता है इसको। इसको बिना गुरु के कर सकते हैं, अपने घर में अपनी जो इष्ट है उसको साक्षी मान के, अपने देवी पितरों को साक्षी मान के, ठीक है। इस तरीके से माँ की शीतला की नॉर्मल साधना जो मैंने आपको बताई है, इसे कर लेना। जो बच्चे बूझ रहे थे वही, इसमें कोई किसी का नुकसान भी नहीं होगा, और तुम्हारे जो घर के जो संकट है वे संकट भी तुम्हारे घर से निकल जाएंगे। माँ की 11 दिन तक हाजिरी लगाओगे, संकट की लियो करोगे साधना, और घर पे इनका कुछ नहीं करना है, जो भी करना है स्थान पे जाके करना है, ठीक है। जय माता की, जय श्री राम।